जय सिया राम दोस्तों। श्री राम ने अपने कर्मों का फल श्री कृष्ण के रूप में क्यों भोगा। श्री कृष्ण की मृत्यु तीर लगने से हुई थी। कर्म के फल तो स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए थे। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री राम और श्री कृष्ण भी हैं। जब भगवान राम माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव जी ने उनके ही बड़े भाई बाली ने राज्य से बेदखल कर उनकी पत्नी पर अधिकार कर दिया था। तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली को छिपकर तीर मारा था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर तीर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बलशाली प्राप्त हो जाएगा। और यह घटना है त्रेता युग की। युग समाप्त होने पर भगवान राम अपने लोक चले गए। इनके साथ ही भगवान के साथ उनके भी कर्मों का फल साथ चला गया। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण समस्त परिवार के साथ द्वारका में बस गए तब कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। आपसी कलह और सहार के बीच यदुवंश में गिनती के लोग बचे थे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराज जी, जिसे शेषनाग का अवतार माना जाता है, समुद्र के तट पर ध्यान मगन समाधि लेकर बैठ गए। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय बलराज जी के शरीर से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और वह सागर में प्रवेश कर गया। इस तरह बलराम जी वैकुंठ लौट गए। दाऊ जी के वैकुंठ लौट जाने के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। उस समय जरा नामक एक बहेलिया जो हिरण के शिकार के लिए भटक रहा था, उसे दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंखों की तरह दिखा। उसने तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन हिरण की जगह श्री कृष्ण को घायल अवस्था में पाया। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं कि जरा नामक बहेलिया त्रेता युग में बाली था, जिसने अपने पिछले जन्म में धोखे से प्रहार करने वाले श्री राम से इस जन्म से बदला लिया। वह दूसरी मान्यता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है, इसलिए श्री राम ने अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के रूप में भोगा। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु ने दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म वचन और वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी संपन्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से संकुचा गए। तब ऐसे अपने ऐश्वर्य छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरतराज मुनि का सुंदर सुयन करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर उनको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसके आप आदर हैं वह बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस तरह श्री राम जी और मुनि भरतराज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और आश्चर्य वचन सुख महसूस कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने समाचार पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सीधी और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरतराज जी के आश्रम में आए। श्री राम
रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। आंखों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए, परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौट चले और श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर झुकाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गृह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्यार से ही श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किसी मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सूक्ष्म हैं। और फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, साथ जाने की बात कही। सुनते ही वह चित्त हर्षित हो गया। 50 शिष्य आए, सभी को श्री राम जी पर अपार श्रद्धा है। अभी सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया। उन्होंने बहुत जन्मों तक सब संकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। दत्तनंदन श्री राम जी से विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। मनचाही वस्तु अनंत भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया तो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, वह अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर वे अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी, पर वे नाम गांव पूछते संकुचाते। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से भी श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले। यह सब सुनकर सब लोग दुखी होकर पछता रहे हैं और रानी राजा को अच्छा नहीं किया। इस अवसर पर सब वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का दौर और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के रूप में और मन, वचन तथा कर्म से भी श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। और पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार सापेक्ष मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जुड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रांतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या भेद है, परंतु यह सापेक्ष तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलंकृत गति कहते हैं तो निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में तो ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचानकर उनकी आंखों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर आ गिर पड़ा और उसकी प्रेम विलय दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगाया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई ब्रह्मा ऋषि मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो
प्रेम और परमार्थ तत्व, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उन्होंने उठा लिया। फिर उसके पिता सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेम जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और इस तरह आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी बढ़िया भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष स्नेह में व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा ग्रह को अनेक तरह से लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़कर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी सुंदरता करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा विचार आता है। और आगे विचार आता है, ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते से पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र जुटा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों पर दुर्गम रास्ता है। तिस और तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप यहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार से वे यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और आंखों में जल भर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पुरस्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी को इनसे बसाया है, जो आज के इतने धन्य से पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उन्हें समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के नजदीक बसने वाले भी बड़े पुण्यता हैं और उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के नजदीक बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जो नेत्र भरकर सीता जी, लक्ष्मण जी सहित घनश्याम जी, राम जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में भी श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी सराहना करती है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है और रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं, सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए भी श्री राम जी रास्ते पर चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी भी किसी गांव में के पास जा निकलते हैं और तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी अपने घर को, काम काज को भूल कर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल पड़ते हैं। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर आंखों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर वे प्रेम प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर से पुलकित हो गए। उनकी हालत वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली है। वे एक एक करके बुलाकर सीख देते हैं और इसी समय नेत्रों की लाभ ले लो। कोई भी रामचंद्र जी को देख ऐसे अनुराग भर गए हैं कि वे उन्हें देखने हुए उनके साथ लगे चले आ रहे हैं।
कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और कोई कमलवाणी से कहते हैं कि हे नाथ आचमन को कर लीजिए। उनके मधुर वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्यार देखकर दयालु और परम सुषम श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थके हुए जानकर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंद होकर शोभा पाते हैं, अनुपम रूप से उनके क्षेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले प्रतीत होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को लुभाते हैं, और मुनियों के वक्लत आदि वस्त्र पहनते हैं और कमर पर तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाएं के मुकुट हैं। वृक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है, और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंद का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का उल्लेख नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि कम है। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह जाते हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निबद्धित रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, पर बहुत स्नेह के कारण पूछते संकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है। हे राजकुमारी, हम प्रार्थना करती है, कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई माफ कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से लावण्य परम सुंदर है, मकरतमणि पन्ने और सुरवर्ण है, कांति इन्हीं से पाई है, श्याम और गोरे वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनकी आंखें हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुन सीता जी संकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी को उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर संकुचा रही है और हिरण के बच्चे के दृश्य नेत्र वाली और कोकिली सी वाणी वाली सीता जी संकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन से बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, यह मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की तरफ निहारकर मोहे टेढ़ी करके खज्जन पक्षी के ये सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। ये जानकर गांव की सब स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई और जैसे कंगालों ने धन की राशियां लुटा दी हो।
वे बहुत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया। जैसे चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो, उसी क्षण में श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों के रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और आंखों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझ में उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग का बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, पर उनके मनों में अपने साथ ही लगा दिया। लौटते हुए स्त्री पुरुष पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं कि विधाता सभी काम उल्टे हैं। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश समर्थ है और निर्दयी और निडर है, जिसमें चंद्रमा को रोगी के घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। इसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उससे भोग विलास व्यर्थ नहीं बनाए। जब ये बिना जूता के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने इन सबको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जैल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही मेहनत की है। जो ये सुंदर एवं अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वक्लक्त वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर कतार के भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जो ये कंदमूल खाते हैं तो संसार में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई एक कहते हैं कि यह स्वभाव से ही सुंदर है, इसको सौंदर्य माधुर्य साहित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप को प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों आँखों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने उल्लेख कर रखा है कि वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्भत हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुकरण मंद हो गया। तब वह भी इन्हीं सी उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उससे बहुत परिश्रम किया परंतु उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगलों में लाकर छुपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत ही जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो भी देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब आंखों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे। स्त्रियां
स्नेहवश विकल्प हो जाती है। जैसे संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी होकर इनके चरण कमलों को कोमल तथा कठोर जानकर के व्यथित हृदय में उत्तम वाणी कहती है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलकों को छूते ही जैसे पृथ्वी सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा जाते हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बनाया। यदि बर्मा से मांग भी मिले तो हे सिख, हम तो उनके मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस समय नहीं आए वे सीता जी को देख नहीं सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे वहां कैसे पहुंचेंगे। जो समर्थ और दौड़ते हुए जानकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विषय आनंदित होकर लौटते हैं। अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम जी चलते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुदमंदनी और के प्रफुल्ल कुलतिज करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी ककई दशरथ ककई को दोषी ठहराते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नयनों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। बर्मा जी ने उसी को रच कर सुख पाया है जिससे यह सब प्रकार से प्रेमी है। प्रतीक रूप से श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में श्री सीता जी के सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ कि जैसे बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के मध्य में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता कहाँ भगवान के चरण चिन्हों पर टिक न जाए इस बात से डरती हुई रास्ते पर चल रही है। और लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने देखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिवार्य है, अतः वह कैसे कहीं जा सकती है। पक्षी और पक्षी भी उस छवि को देखकर मगन हो जाते हैं। प्रतीक रूप से भी श्री रामचंद्र जी उनके चित्त चुरा लिए जाते हैं। प्यारे पाथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार से भटकने वाला भयानक मार्ग बिना स्त्री परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया है। आज भी जिनके हृदय में सौंपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोहू आ बसे वह भी श्री राम जी के परम धाम से उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग पर कोई भी बिरले भी मुनि नहीं पाते। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी महसूस कर नजदीक ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कदमूल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े। सुंदर वन
सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान पर बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत और वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वृक्षों के वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस में मस्त और सुंदर गुजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न कर विचार कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे गए। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत किया, विस्पर है और मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, सम्मान पूर्वक उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कल और फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी ने फल खाए, अतः मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। मंगल मूर्ति आंखों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी के वचन कर्म और हाथ जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है, आप ही अपनी हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर जिस जिस पर से कहानी ककई ने वनवास दिया, यह सब विस्तार से सुनाया और आगे की और कहा। हे प्रभु, पिताजी आज्ञा का पालन का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और मुझे आपके दर्शन करना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं, हमने सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो गई है और जहाँ कोई भी मुनि उदेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिसने मुनि को तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल कर भस्म हो जाते हैं। और ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों से की जड़ है और भूभेद ब्राह्मणों का गुस्सा करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर रख दे। हे दयालु, कछु समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञाता मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है रघुकुल के ध्वजा रूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपता माया है, जो कर्मा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और निहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं ने कार्य के लिए आप अपना राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चल पड़े। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि के परे है, अवकथ्य, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं, जब भी वे आपके मर्म को नहीं जानते और कौन आपको जानने वाला है, वही आपका जानता है, जिसे आप जना देते हैं और जानते हैं कि वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चितानंदमय और प्रज्वलित पंचमहाभूतों से बनी कर्म बंधुवस्ते। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर जय सिया राम। दोस्तों।